हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप और अरुणिता के जो नीदरलैंड्स का शो है उसके बारे में। आप सभी लोगों ने मुझसे पूछा था कि थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वाली स्टोरी और नीदरलैंड्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उस समय तक मेरे पास आ गई थी वो तो मैंने आपसे सब शेयर कर ली थी। आप फिर भी पुरानी स्टोरीज में जाइए, स्टोरी लिस्ट में देखिए इसके बारे में। जो सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो ये शेयर कर चुकी हूँ। सर्टनली मैंने तब भी कहा था कि इसकी जो प्रमोशंस किए जा रहे हैं नीदरलैंड वाले शो के, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें तब्दीलियां आना बाकी है। और जैसे ही वो तब्दीलियां अपने कदम बढ़ाती जाएंगी और मेरे पास कंफर्म्ड अपडेट्स आती जाएंगी, मैं आपसे वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में ही कुछ एक अपडेट्स मेरे पास आए हैं, अपने सोर्सेज के ज़रिए आए हैं, कुछ रिसर्च के ज़रिए आए हैं और वही बताने के लिए आपके सामने आ गई हूँ। नीदरलैंड्स तो ये लोग जाने वाले हैं। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, 24 तारीख का ये जो शो है बड़े सुंदर जगह पर किया जा रहा है, ये भी आप मानकर चलिए। अब मेरे पास रिसर्च करते करते एक फ़ोटो सामने आ गया और फिर वही फ़ोटो मुझे मेरे कुछ सोर्सेस ने भी भेज दिया था। और ये फ़ोटो देखकर मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़े सारे कलाकार हैं, बड़े एक एक्सक्लूसिव करके एक ग्रुप है जो सूरीनाम का है, वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं। फिर यंग की टिनी बेटी, अब बेटी है या बेटी है मुझे नहीं पता। अपाचे वॉरियर, हालांकि अपाचे वॉरियर से मुझे एकदम से अपाचे इंडियन की याद आ जाती है। सो ओके, कमिंग बैक टू साधना लीला, सागर मलिक एंड सिलेक्टर बीट्स विथ टू फेमस। सो इन सभी के बारे में रिसर्च करती आई हूँ मैं कि भाई कहाँ है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ के हैं। तो ये जो एक एक करके नाम मैं आपको बता रही हूँ, उनकी डिटेल्स भी मैंने जो इकट्ठा की है आपसे वो भी शेयर करने के लिए आ गई हूँ। और इसका मतलब सिर्फ ये है कि इतने सारे लोग जो हैं वो पवन, अरुणिता और सलमान, इन तीनों के साथ वो भी उस शो में होंगे। सर्टनली मैं बिल्कुल मानकर चल रही हूँ कि इन लोगों के अपने अपने टाइमिंग होंगे। कोई अगर शाम का है तो कोई 4:30 बजे आएगा या कोई 5:30 बजे आएगा, तो वो जो डिटेल्स होंगी तब वो भी दे ही दूँगी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सक्लूसिव इनकी बात बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये सूरीनाम से हैं और सूरीनाम में बहुत सारे भारतीय लोग हैं। और पता है क्या है, इन सारे ही कलाकारों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वही कॉमन बातों को मैं आपको वो भी सिलसिलेवार बताने वाली हूँ। तो ओके, कमिंग बैक टू एक्सक्लूसिव, जो सुरनाम से ग्रुप आने वाला है उसका, बड़े अच्छे अच्छे गाने गाते रहते हैं एंड इनको बॉलीवुड की बड़ी चाह है। एक एक इनको बॉलीवुड के सॉन्ग्स और हिंदी सॉन्ग्स बड़े अच्छे लगते हैं। जब रिसर्च करी तब समझ में आया कि कई बार हिंदी सॉन्ग्स पर भी परफॉर्म कर देते हैं। दूसरा नाम आता है यांकी टीनी बेटी। अब मैंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, यांकी टीनी बेटी है या बेटी है ये तो मैं नहीं जानती, कभी मौका पड़ेगा और कंफर्म होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। अब इसके बारे में ये मालूम पड़ा है कि ये तिब्बत से हैं। तिब्बत जो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन बेसिकली ये टोरंटो में है। ओके, और कई सारे शोज़ ये सूरीनाम में भी कर चुकी हैं। और साथ ही कुछ दिनों पहले सूरीनाम में इनका एक शो हुआ था जो शिरीषा और नचिकेत के साथ किया था इन्होंने। सो आई वॉज लाइक क्वाइट हैप्पी कि अरे वाह, इसके पहले भी इंडियन आइडल्स के साथ ये काम कर चुकी हैं, तो गुड कॉम्बिनेशन ना। आई मीन अच्छा है। ऐसे रियलिटी शोज़ वाले लोग जब बाहर जाते हैं तो भारत के कल्चर को लेकर जाते हैं, तो चाहे वो नचिकेत हो, शिरीषा हो, पवन, अरुणिता या सलमान भी हो, भारत की छवि अच्छी बनाएंगे, इस बात की मैं गारंटी ले लेती हूँ। एटलीस्ट म्यूजिकल छवि बड़ी अच्छी निकलेगी। ओके, सो इनका ये डिटेल्स मेरे पास आया है। फिर अपाचे वॉरियर जो है ये गुआना के हैं। ओके, लेकिन इनके कई कुछ ऐसे सॉन्ग्स मैंने देखे हैं, उन्होंने कोलैबोरेशन में किए हैं गुआना में भी। जो भारतीय लोग हैं या फिर भारतीय संगीत से प्रेम करने वाले कुछ कलाकारों के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया हुआ है। और हिंदी भी जानते हैं ये, बॉलीवुड भी जानते हैं ये। वाह भाई। अब तीसरा नाम जिनकी मैं बात करने वाली हूँ वो है साधना लीला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, हॉलैंड की हैं और मिस इंडिया हॉलैंड ये खिताब जीत चुकी हैं।
आई वाज लाइक दैट्स रियली नाइस। और ये कई हिंदी गाने गाते हुए आप सुन सकते हैं। भाई अब मिस इंडिया हॉलैंड है तो इंडिया और भारत तो दिल में बसा होगा ही ना, तो हिंदी गाने इनसे भी आप सुन सकते हैं, एटलीस्ट वहाँ के लोग। सागर मलिक, भाई नाम से समझ में आ जा रहा है सागर मलिक कौन है, तो ये भी नीदरलैंड्स के हैं, हिंदी में गाते हैं और अच्छी बात है। एक और है सिलेक्टा बीट विद टू फेमस, ये हिंदी और पंजाबी दोनों में गाते हैं। मतलब अब तारतम्य ये लगता है कि अब एक्सक्लूसिव हो या फिर यांकी टिनी बेटी हो या अपाचे वॉरियर हो या साधना लीला हो, सागर मलिक हो या सिलेक्टा बीट्स, यही लोग क्यों ना हो, सिलेक्टा बीट्स विद टू फेमस, ये सभी लोग बॉलीवुड के दीवाने हैं। ओके, और बॉलीवुड हिंदी फिल्म कुछ भी आप कह सकते हैं, और ये सभी लोग जो हैं अपने अपने तरीके से हिंदी गीत गाते आए हैं। और मुझे इनके कई सारे हिंदी गाने सुनना और देखना भी मिले। विदेशी भाषा में जब कोई हिंदी गीत गा रहा हो तो उसकी खनक अलग होती है, लेकिन बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भाषा वो अपने लहजे के साथ गाता है, लेकिन गाता तो हिंदी गाना है, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है। ऐसे में पवन, अरुणिता और सलमान, ये तीनों वहाँ पर प्योर हिंदुस्तानी आवाज़, प्योर हिंदुस्तानी लहजे के साथ गाने वाले हैं। सो व्हाट आई थिंक दैट इज़, इन लोगों को आपस में मज़ा आएगा, बिकॉज हिंदी एक ऐसी भाषा है जो इन सभी को आपस में जोड़ने वाली है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दर्शकों का, क्योंकि उन्हें हिंदी के और बॉलीवुड के या पंजाबी के या फिर रैप जो सॉन्ग है या फिर अलग अलग तरीके का म्यूज़िक भी जो है वो सुनने मिलेगा, लेकिन उसमें हिंदी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाली है। ये मैं सोच कर चल रही हूँ, हिंदी गाने हो या बॉलीवुड के सॉन्ग्स हो। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़ कि अरे वाह, देखिए पूरी दुनिया में हिंदी के गानों को या बॉलीवुड के सॉन्ग्स को चाहने वालों की कमी नहीं है, और ये 5, 6, 7 लोग एक साथ मिलकर आ रहे हैं एक ही मंच पर, हिंदी गानों को गाने वाले हैं। तो बल्ले बल्ले करने वाली न्यूज़ है ये, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। डिटेल्स कुछ और भी हैं जो मैं वेट कर रही हूँ, जब वो आएंगी तो वो भी बता दूंगी आपको। और अभी तक तो इतना बता सकती हूँ कि इसका प्रमोशन एकदम धांसू वाला चल रहा है और बड़े अच्छे से इसे प्रमोट किया जा रहा है, सोशल मीडिया हो या इंटरनल इन लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी जो होते हैं उसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन मुझे अंदर से निकल कर आ रही है मेरे सामने। सो क्या कहना है, 24 तारीख का ज़रा दिल थाम कर इंतज़ार कीजिए। और एक ही रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा लाइव दिखा दो यार, मतलब इतना सा दिखा दो यार। खैर वो डिटेल्स आने के बाद, वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपसे अलग स्टोरी में मैं वो भी शेयर कर लूँगी। जय हिंद।